बिल्कुल, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जैनेंद्र कुमार कांग्रेस दफ्तर से जुड़े हुए हैं, नीरज पांडे बीजेपी मुख्यालय से मौजूद हैं। लेकिन उसके पहले गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश ठाकुर मुंबई से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गणेश, मुंबई में बहुत सारे समीकरण को बनते और बिगड़ते हमने देखा है। 5 सालों में महाराष्ट्र विधानसभा की जो स्थिति रही और उसके बाद पहले देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते हैं, फिर उद्धव ठाकरे आते हैं, उसके बाद किस तरह से शिवसेना शिंदे गुट का जन्म होता है और फिर वहां पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये जो 5 साल रहे वो महाराष्ट्र के लिए बेहद अहम रहे और उसकी तस्वीर मुंबई से निकलकर सामने आती रही। लेकिन अब तो तारीखों का ऐलान कर लिया गया है। क्या है तैयारियां वहां की, क्या दिलचस्प जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने जा रहे हैं गणेश आप? देखिए चित्रा, ये एक रोलर कोस्टर राइड रहा है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए या महाराष्ट्र की जनता के लिए भी, जो इस राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है या उनको महाराष्ट्र की राजनीति समझती है। पिछले 5 साल में जो 2 पार्टियां आमने सामने थी, राइट विंग लेफ्ट विंग, शिवसेना बीजेपी कॉम्बिनेशन था, कांग्रेस एनसीपी कॉम्बिनेशन था, वो टूट गया। अब 3 पार्टियों का कॉम्बिनेशन है। बीजेपी एनसीपी और शिवसेना साथ है, कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना साथ है। तो ऐसे में इस बार के समीकरण बहुत अलग हैं, इस बार की लड़ाई बहुत अलग है। 1995 में लगभग 45 इंडिपेंडेंट चुन के आए थे, छोटे पार्टियां के विधायक चुन के आए थे। इस बार भी उसी तरह के समीकरण बन सकते हैं क्या? अगर ऐसा होगा तो एक सीट इस बार बहुत महत्वपूर्ण होगी। और आपको ये भी बता दें कि पिछले 5 सालों में जो राजनीति या जो समीकरण महाराष्ट्र की जनता ने देखे हैं, तो इस बार पार्टी लॉयल्टी के अलावा कैंडिडेट को देखकर ही महाराष्ट्र की जनता चुनेगी, उस पर मुहर लगाएगी। इसीलिए इस बार कोई भी सीट 50 के आगे जाएगी ऐसा नहीं लगता। भाजपा और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी इन दोनों ही खेमों में होंगी, लेकिन गेम चेंजर या किंग मेकर छोटी पार्टियां होंगी। इसी वजह से शरद पवार, अजीत पवार, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे पूरी ताकत लगाकर ज्यादा सीटें ले रहे हैं ताकि समीकरण उनके पक्ष में आए। चित्रा, ये महत्वपूर्ण जानकारी गणेश आप दे रहे हैं। दोबारा मैं आपका रुख करूंगी, मृत्युंजय आपके भी पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले शिरीन का रुख कर लेते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से और दिलचस्प आंकड़ों के साथ इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं, अलग अंदाज में दिखाने जा रही हैं शिरीन। बिल्कुल चित्रा, सही कहा आपने। देखिए, इंतजार था तारीखों के ऐलान का और इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इसी से जुड़ी तैयारी एबीपी न्यूज की भी है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं यहां पर इस स्टूडियो में मौजूद हूं, जो बताऊंगी कि आखिर इस चुनाव में महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, महाराष्ट्र में सबसे पहले तो देखिए तारीखें क्या क्या है। 22 अक्टूबर नामांकन शुरू, नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर की है और जो मतदान वो 20 नवंबर को होना है। और सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर हम दिखाएंगे जब 23 नवंबर की वो तारीख होगी। तो महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान और कब कब क्या क्या होना है, चाहे नामांकन हो, चाहे नामांकन की आखिरी तारीख हो या फिर वोटिंग का दिन जो 20 नवंबर की तारीख है। और महाराष्ट्र में यह सब तय हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बता दिया गया है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन की तारीख जो है वो 20 नवंबर को है। एक चरण में यहां पर मतदान होगा। 288 सीटों का सवाल है और अब तैयारियां महाराष्ट्र में शुरू भी हो गई हैं। तो ये तो महाराष्ट्र की जानकारी हो गई। कुछ और जानकारी हम आगे देंगे, लेकिन चित्रा, ओवर टू यू। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, बेहद दिलचस्प, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था और आखिरकार वो तारीखें आ ही गई। इस साल के अंत में होने वाले ये महत्वपूर्ण चुनाव है, चाहे महाराष्ट्र या फिर झारखंड हो। जैनेंद्र हमारे साथ, उनके साथ कांग्रेस के सांसद केएल शर्मा हैं। एक बार पहले उनका रुख कर लेते हैं, फिर मृत्युंजय में आ रही हूं। आप बातचीत कीजिए, चुनाव की तारीखें आ गई हैं, क्या है तैयारी कांग्रेस पार्टी की? बिल्कुल चित्रा, मेरे साथ केएल शर्मा जी हैं, अमेठी के सांसद। और शर्मा जी, महाराष्ट्र झारखंड के चुनावों का ऐलान तो हो ही गया है, वायनाड के उपचुनाव का ऐलान भी हो गया, जहां से प्रियंका जी चुनावी पारी का अपने आगाज करने जा रही हैं। यूपी में भी 10 सीटों पर उपचुनाव है। क्या कांग्रेस की खास रणनीति रहने वाली है, खासतौर पे तब जब हरियाणा में अति आत्मविश्वास ले डूबा और राज्य हाथ से निकल गया? अब ये जो चुनाव है, इसमें क्या खास रणनीति है? नहीं, रणनीति तो पार्टी बनाती है। मैं तो बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। मतलब मैंने कि पार्टी तैयार है, क्योंकि पार्टी तो पहले ही तैयार थी। इन्होंने ही दो स्टेट अलग कर दिए, 2 स्टेट अलग कर दिए। पार्टी तैयार है और लड़ेगी, क्योंकि अभी ऑफिशियल वर्जन अभी पार्टी का आ ही रहा है। तो क्योंकि प्रियंका जी लड़ रही हैं तो हम लोग सब तैयार हैं। तो सब बहुत से लोग जाने को तैयार हैं वहाँ पे, क्योंकि अमेठी रायबरेली से उनका रिश्ता रहा है, तो वहाँ से बहुत लोग तैयार हैं जाने। क्या महाराष्ट्र और झारखंड से ज़्यादा अहम अब ये वायनाड का उपचुनाव है? हालांकि वहाँ पर जो स्थिति है राजनीतिक, बहुत मुश्किल तो नहीं आएगी प्रियंका गांधी को, लेकिन क्या पूरे कांग्रेस के लिए वायनाड का उपचुनाव ज़्यादा अहम हो? नहीं, ऐसा नहीं कि पार्टी तो सारा कोई जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा नहीं। तो वायनाड क्योंकि हमारी लीडर लड़ रही हैं, तो नेचुरली हर
प्रियंका जी के प्रति लोगों के अंदर प्यार है। आप उपचुनाव में लगेंगे या वायनाड जाएंगे? नहीं, मेरे को तो उन्होंने एक उपचुनाव की जिम्मेवारी दी हुई कानपुर में शीशम होगी। अभी देखते हैं वहाँ अलायंस का क्या होता है, अभी तो चल रही है बातचीत। तो ठीक है, तो निश्चित रूप से तब भी मैं वायनाड तो जाऊंगा। वायनाड तब भी जाएंगे। और सर यूपी में की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कितनी सीटें वो आप लोगों के लिए दे रही हैं और कितनी पे मान जाएंगे? जो हमारी सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी है ये बात करेगी। तो जब ये बात फाइनल होगी, क्योंकि 6 पे किया, अभी 4 सीटें उन्होंने ये किया, लेकिन हम लोगों का जो भी सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी इसको जो देखती है ये काम, वो फाइनल करेगी। फिर जो भी उनका आदेश होगा। गठबंधन रहेगा? मतलब मेरा अपना निजी विचार है कि गठबंधन रहना चाहिए। ठीक है। और महाराष्ट्र और झारखंड को लेके कोई खास रणनीति पार्टी की इस बार? नहीं, वो तो कंसर्न जनरल सेक्रेटरीज बैठे हैं, उनसे आप पूछिए। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो विनम्र अंदाज में केएल शर्मा अमेठी की जीत के बाद भी विनम्र बने हुए हैं और कह रहे हैं कि जो 2 राज्य हैं उसकी रणनीति तो पार्टी बनाएगी, लेकिन पार्टी को जीत का भरोसा है। और वायनाड स्पेशल है क्योंकि प्रियंका गांधी वहां से अपनी चुनावी पारी का आगाज करने जा रही हैं। चित्रा, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।